आज हम बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग जो होता है वो किस तरह से होता है और क्या क्या इसका प्रक्रिया है, क्या नहीं है, सब कुछ इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जितना भी प्रक्रिया है वो सब जैसे आपका क्या कंप्लीट होता है, आपका कॉल ज्वाइनिंग लेटर आप जब आपका सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपको एक डेट दिया जाता है कि आपका इस डेट को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो शेड्यूल दे दिया जाता है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि 28 तारीख से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट है सपोज़, तो आपको मतलब एक दिन पहले 27 तारीख को एक दिन पहले आपको रिपोर्ट करना होता है। एक लेटर जारी जो होता है डिवीज़न की तरफ से वो जाके वहाँ पे सबमिट करना होता है, और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका लिस्ट पहले से वहाँ अवेलेबल रहता है। तो उस अनुसार आपको क्या किया जाता है, आपको हॉस्टल दिया जाता है। वहाँ पे हॉस्टल का सुविधा है, हॉस्टल पूरा बहुत अच्छा सब कुछ हॉस्टल का सुविधा है, मतलब रहने का सुविधा है। यहाँ पे बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा और उसका बेडशीट और आपको तकिया, कंबल, हर एक चीज़ वहाँ अवेलेबल होता है। वहाँ पे आपको एक बाल्टी दिया जाएगा, जग दिया जाएगा और टेबल दिया जाएगा, कुर्सी दिया जाएगा, बहुत सारा चीज़ आपका अवेलेबल होता है। और उसके बाद मेस का भी फैसिलिटी अवेलेबल होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको एक रूम अलॉट किया जाएगा। एक रूम में 2 से 3 लड़के मतलब रहते हैं, और लड़के के लिए और लड़कियों के लिए भी रहता है अलग से फैसिलिटी। तो आपको एक रूम दे दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद मेस का फैसिलिटी आप उसी समय से लेना स्टार्ट कर देंगे। शाम का मेस में क्या सिस्टम है, मेस का सिस्टम पूरा हम अच्छे से बताते हैं। हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो हुआ है सीनियर ट्रेनिंग स्कूल में उसका बता रहे हैं। तो मेस में क्या होता है, मेस में आपको सुबह का नाश्ता चाय, सुबह में नाश्ता चाय, उसके बाद दोपहर का खाना, शाम का चाय नाश्ता, उसके बाद रात का खाना, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल होता है। और हम लोग के यहाँ क्या है कि इसका जो चार्ज है, मेस का चार्ज आप पूछिएगा किस तरह का है, तो मेस का जो चार्ज होता है वो देखिए मंथली क्या होगा, हर मंथ में, मतलब मंथ में नहीं सॉरी, हर सप्ताह में 1 वीक में, ठीक है 1 वीक होता है। 1 वीक का हिसाब बनता है कि इस वीक में इतना टोटल खर्चा हुआ है, ठीक है। इतना टोटल जितना भी खर्चा होगा उसमें क्या होगा, जितना भी स्टूडेंट होंगे उसमें उसका डिवाइड कर दिया जाएगा, और जितना एक स्टूडेंट पे पड़ेगा वो देना पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम है आपका मेस का। तो मेस का खाना वाना सब ठीक ठाक रहता है, और इसका जो मेस का जो इंचार्ज होता है वो हर एक सप्ताह में चेंज होते रहता है। वो कौन होता है, तो वो हम ही लोग के बीच से कोई रहता है। ये पूरा हो गया मेस का जितना भी है वो। और ये मतलब ट्रेनिंग का ये बोलिए तो आपका हर एक चीज़ से आपको मतलब करना पड़ेगा। जैसे आपको हो सकता है कभी एक सप्ताह के लिए मेस का इंचार्ज भी बना दिया गया, और वहाँ पे पूरा देख रेख आपको करना पड़ेगा। खाना किस तरह बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ राशन वासन का सबका अवेलेबिलिटी कराना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और वो ये हो गया एक सप्ताह के लिए। क्या होता है, इंचार्ज जो होता है मेस इंचार्ज वो चेंज होते रहेगा। हम लोग के यहाँ ऐसे ही था, और अलग अलग जगह में हो सकता है अलग व्यवस्था हो। तो ये होता है आपका मेस का। उसके बाद आपका क्लास जो चालू होगा वो अगले दिन से, मतलब नेक्स्ट डे, जैसे 28 तारीख से क्लास आपका स्टार्ट है, तो 28 तारीख को सुबह में आपको जैसे आप नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे 9 बजे आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो 9 बजे से लेके आपका 12 बजे तक, 9 बजे से दिन में 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपका क्लास चलेगा। उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक आपका लंच होगा। उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक फिर से क्लास होगा। तो ये पूरा शेड्यूल होता है क्लासेस का। क्लास आपका इस तरह से अरेंज होगा, 9 से 12, 12 से 2 लंच, और 2 से 5 आपका क्लास फिर से होगा। चाय वाय जो है मिलेगा। उसके बाद रात का खाना आप मेस में अवेलेबल है। उसके बाद वहाँ पे और फैसिलिटी का बात कर लेते हैं, वहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटी आपका अवेलेबल है। तो वहाँ पे सबसे अच्छा फैसिलिटी हमको लगता है प्लेग्राउंड है। वहाँ पे आपका बैट बॉल वगैरह हो गया, बैडमिंटन हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, हर एक चीज़ का व्यवस्था है। आप वहाँ जाइए और अपना मतलब इंजॉय भी कर सकते हैं, अपना खेलिए कूदिए जो भी है, कि आपको बैट बॉल सब अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब जब आपको टाइम मिले अपना बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस का, मतलब हर एक चीज़ का मतलब फैसिलिटी लगभग अवेलेबल है।
उसके बाद हम लोग का जो शेड्यूल हुआ करता, शेड्यूल नहीं, मेरा जो रूटीन हुआ करता था उसके बारे में हम बात करते हैं कि मेरा रूटीन किस तरह हुआ करता था। तो मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग हुआ करता था कि देखिए, जैसे कि हम सुबह में क्या करते थे, सुबह से लेकर रात तक का बता रहे हैं। 7 बजे हम उठते थे, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे तक हम क्या करते थे, थोड़ा सा पढ़ते थे, मतलब जो भी पढ़ाया जाता था उसको हम पढ़ लेते थे। और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम रेडी होते थे, पूरा एकदम नहा धोवा के रेडी हो गए। 8 बजे से लेके वही 8:45, 15 मिनट बचता था तब तक रेडी हो जाते थे। उसके बाद गए वहीं पे नाश्ता किए, नाश्ता करने के सीधा क्लास गए। क्लास में 3 घंटा मतलब अपना पढ़ने के बाद 3 क्लास हुआ। उसके बाद चले आए कहाँ, रूम में अपने कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर गए खाना खाए। खाना खा के आए, थोड़ा सा रेस्ट किए, तब तक बज गया 2:45। 2:45 जैसे ही बजा चले गए क्लास में, क्लास किए, फिर से 2 से 5 क्लास हुआ। और क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ उधर ही से जाके अपना चाय वाय पी के और बिस्किट विस्कुट जो है खाओ के फिर चले आए। वापस आके तुरंत कपड़ा खोले और तुरंत अपना मतलब क्रिकेट का वाला ड्रेस जो है वो पहन लिए। और 5 बजे से 5:30 बजे से लेके 8 बजे रात तक लाइट वाइट सब का फैसिलिटी अवेलेबल था, तो वहाँ पे जाके हम क्रिकेट खेलते थे 8 बजे रात तक। ये मेरा था। फिर 8 बजे से लेके 8 बजे गए, खाना वाना खाए, 9 बजे आए। फिर 9 बजे से लेके 9:30 बजे, बोलिए 9:30 बजे से लेके फिर से 12:30 बजे तक, ठीक है, 12:30 बजे तक हम अपना पढ़ाई किया करते थे। जो भी पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन करना हो या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आपस में डिस्कशन करना, आपस में मतलब डिस्कस किया करते थे कोई चीज़ के बारे में। कोई मान लीजिए कोई चीज़ के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो किसी को के रूम में जाके उनसे पूछा करते थे। इसी तरह हम लोगों का मतलब अच्छा से जो है क्लास चला और हम लोग अपना शेड्यूल इसी तरह बना के रखे थे। और जैसे सैटरडे और संडे, सैटरडे को क्या होगा आपका, हमेशा क्या होगा, सेकेंड सैटरडे जो होगा वो होगा छुट्टी और संडे को छुट्टी मिलेगा। तो संडे को हम लोग को छुट्टी जैसे ही मिलता था हम लोग चले जाते थे, बड़ा सा एक प्लेग्राउंड बगल में था, उसमें चले जाते थे क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट खेलते थे दिन भर, मतलब उस दिन भी मेस उस सब अवेलेबल हुआ करता था। आप चाहे तो उस दौरान एक लीव होता ना है, घर कहीं जाना है तो आप वहाँ से लीव ले सकते हैं। तो और वहाँ पे लीव भी आप ले सकते हैं, लीव का फैसिलिटी भी है, आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। और ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो 400 नंबर में आपको मिनिमम मतलब कुछ पेपर्स में 60% और कुछ पेपर्स में 50%, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो बोला जाता है, आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है, वो जाने के बाद सब पता चलेगा। तो ये पूरा जो कोर्स होता है इसके बारे में, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन कितना देर का होता है, कितना समय का कोर्स होता है, तो वो करीब होता है 90 दिन का। पहले और भी ज़्यादा दिन का हुआ करता था, बहुत पहले 1 साल का हुआ करता था, फिर हुआ 9 महीना, फिर 6 महीना, फिर अभी 3 महीना, मतलब 90 दिन कर दिया गया है। लेकिन सिलेबस उतना ही है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन हाँ, उतना समय में कवर किया जा सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप बस डेडिकेट होकर थोड़ा पढ़ना होगा और अच्छे से मतलब वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, दिक्कत नहीं है। फिर एग्ज़ाम होगा 400 नंबर का, 400 नंबर में आपको पास जैसे होइएगा तब आपका रिज़ल्ट निकलेगा, वहाँ भी रिज़ल्ट निकलेगा। तो जितने लोग लगभग मतलब अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं होता है। तो आराम से पास करेंगे, पास करने के बाद आपका क्या होगा, बाद में आपका पोस्टिंग लेटर निकलेगा, फिर अपने स्टेशन में जाएंगे और नौकरी करेंगे, ठीक है। तो यही पूरा शेड्यूल होता है आपका ट्रेनिंग स्कूल का। ट्रेनिंग स्कूल में ये सब पूरा बहुत सारा चीज़ फैसिलिटी भी है, वो सब आप लोग जैसे जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।